नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम किराड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रमोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, यहाँ समस्याओं का अंबार है। ऋतुराज यहाँ से विधायक है पिछले 10 साल से लगातार, कुछ उसने काम किया है? धन्यवाद आपका। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप पत्रकार के नाते लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, तो आपने स्वयं देखी होंगी कि समस्याओं का अंबार है। आपने प्रश्न में भी ये शब्द प्रयोग किया। निश्चित रूप से यहाँ समस्याओं का अंबार है और 10 साल कोई कम नहीं होते, एक दशक समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन चूंकि नीयत नहीं है, नीयत कमाने की है, नीयत लूटने की है। लगता है कि फ्री के नाम पे हम हर बार जीत जाएंगे और कुछ एक विशेष वर्ग की हम वोट हैं, कुछ 20-1 हज़ार, तो उनको लगता है ये हमें ही मिलेंगे, हम चाहे कोई एफर्ट लगाएं ना लगाएं। तो ये अभिमान है एक, तो नेता का अभिमान भी कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं करने देता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की समस्या है, जिस कारण बरसात का पानी नहीं निकल पाता और बरसात में अनेकों मौत हर बार होती हैं। पिछले एक दशक में 150 से ज़्यादा मौतें पानी में डूबने से हो चुकी हैं और उसके अतिरिक्त करंट लगने से मौतें हो चुकी हैं। फिर दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पे ट्रैफिक की है। फाटक जो किराड़ी का एक मुख्य द्वार है, उस पर जाम इतना ज़बरदस्त रहता है। पहले भी रोड की चौड़ाई उतनी थी, लेकिन जनसंख्या कम थी, वाहन कम थे। आज वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कई गुना वाहन बढ़ गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन रोड की चौड़ाई बढ़ने की बजाय कम हो गई है। पटरी पर अनेक प्रकार की ठेलियाँ लग जाती हैं, रास्ते और कम कंजेस्टेड हो गए। तो ये एक बड़ी समस्या है। अनेक समस्या हैं। मैं सर आपसे ये भी जानूंगा प्रमोद जी, ऐसे निकम्मे विधायक कैसे जीत जाते हैं बार बार आपके क्षेत्र से? जैसा मैंने कहा और आपको जानकारी भी होगी कि दिल्ली सरकार में जो फ्री का फंडा, फ्री का लॉलीपॉप, इसका बड़ा प्रभाव है। क्योंकि किराड़ी, विशेषकर किराड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर गरीब जनता ज़्यादा रहती है। उसको बिजली फ्री, पानी फ्री के नाम पर एक फ्री शब्द, और ये एक मानसिकता कहना नहीं चाहिए लेकिन कड़वा सच है। किसी दुकान पर सेल शब्द लिखने से वहाँ ग्राहक बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ फ्री मिल रहा होगा, तो फ्री कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारी जेब से ही निकाला जाता है। 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन 200 पार होते ही वो बिल कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, पहले 2 महीने में आता था, 10 साल पहले बिल, अब 28 दिन में बिल आता है। तो उसमें जो टैक्स जुड़े होते हैं हर महीने, वो उसकी मार ज़्यादा पड़ती है। लेकिन चूंकि फ्री शब्द ऐसा है, कानों में पड़ते ही कहीं ना कहीं हमारे देश के सीधे साधे भोले भाले लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, उसका लाभ मिल रहा है। दूसरा, एक विशेष वर्ग है जिसकी 20-1 हज़ार वोट यहाँ मानी जाती हैं, तो वो बिना किसी एफर्ट के उस पार्टी को मिल जाती हैं। क्योंकि एक गलत मान्यता स्थापित हो चुकी है कि भाजपा को हराता है वो समाज, और भाजपा चूँकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर चलती है और उनको भी लाभ मिलता है। राशन की बात करें तो जब से कोरोना आया है तब से लेकर और अब तो 2029 तक फ्री राशन केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन चूंकि राशन की दुकानें दिल्ली सरकार के मातहत हैं, अंतर्गत हैं, तो लोगों को लगता है कि दिल्ली सरकार राशन दे रही है। ये फ्री राशन केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और अन्य जो घोषणाएं हैं वो दिल्ली सरकार यहाँ पर लागू नहीं करने दे रही है। जैसे आयुष्मान भारत है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनको लागू नहीं करने दे रही है। और जो लाभ लगता है दिल्ली सरकार को कि केंद्र की योजनाएं हमारे नाम पे बिक जाएंगी, चल जाएंगी, वो करती है। राशन, जैसा मैंने कहा, दुकानें दिल्ली सरकार के माथा से, तो लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार की योजना को दिल्ली सरकार की मान लेते हैं कि केजरीवाल ने दिया है राशन, तो वो उसका लाभ लेते हैं। जो कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा गप वाली बात है, और ये केवल भ्रमजाल के आधार पर न केवल विधायक बल्कि दिल्ली सरकार भी जीतती आ रही है। बिल्कुल सर, पार्टी का आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो आप करोगे? निश्चित रूप से। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी में अनेक योग्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको भी मौका देगी वो बम्पर जीत के साथ, यहाँ से भारी जीत के साथ, ना सिर्फ किराड़ी में बल्कि दिल्ली में भी। आप से मैं
निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप पता करें, केवल और केवल भाजपा में संगठनात्मक एक ढांचा जिसे कहते हैं राजनीति में, वो खड़ा है। पन्ना प्रमुख से लेके और सारे जितने भी टीम है सबसे ज़्यादा भाजपा में है और समर्पित कार्यकर्ता है। और आम आदमी में केवल चंद नेता हैं जो लूटते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है, और वो उसकी अगुवाई करते रहते हैं, कलेक्शन करते रहते हैं। तो भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी। मुझे देती है तो हम जीतेंगे, लेकिन जिसको भी देगी, भाजपा का उम्मीदवार कमल का चुनाव चिन्ह है, कमल जिसको भी मिलेगा वो भारी बहुमत से जीतेगा। अंत में हमारे दर्शकों को छठ के विषय के लिए कुछ बता दीजिए। छठ महापर्व दुनिया का एक अनोखा ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य अस्त होते हुए भगवान भास्कर को पूजा जाता है। वरना एक कहावत थी कि सूरज उगता है तो सब जल देते हैं और ढलता है तो घर चल देते हैं, मुड़कर चल देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है और मैं बहुत 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 सभी को, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखे। आज शाम को सूर्यास्त का जल है और कल प्रातः सूर्योदय का जल है। भगवान भास्कर सब पर कृपा बनाए रखें। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भगवान भास्कर है, वो ऊर्जा हम सबको मिलती रहे। सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।